नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, आज एक स्टॉक ने डे वन के चार्ट पे ब्रेकआउट दिया और दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। याद रखिएगा दोस्तों, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दो अलग अलग चीज़ है। इन्वेस्टमेंट में आप लंबा सोचते हैं, लंबा प्ले करने का, और ट्रेडिंग की बात की जाए तो सेंटिमेंट और चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन इसी बीच में ऐसा नहीं है कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो भाई चार्ट देखना गुनाह कर दें। नहीं दोस्तों, चार्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चार्ट से आपको समझ में आता है किस में ब्रेकआउट पॉसिबल है, किस में बॉटम बन चुका है, उसका हम लोग एक आइडिया लगा सकते हैं जहाँ पे अपनी रणनीति बना सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जिन्होंने 2 बार बोनस दिया। और दोस्तों मैंने इसको बहुत बार कवर किया था। जब ये बोनस देने वाला था तब भी मैंने इधर पर स्विंग ट्रेड किया था और मेरी लॉन्ग टर्म होल्डिंग इसमें ऑलरेडी है। लेकिन दोस्तों बोनस के बाद भी मैंने बहुत बार रिपीट किया था कि आप इसको हल्के में ना ले। और दोस्तों पैंडेमिक के बाद सीधा दोस्तों इसके अंदर बहुत बेनिफिट मिलने के चांसेस है, बिकॉज पैंडेमिक में इनके बिजनेस को काफ़ी डेंट पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा था। और जिस हिसाब से इनके क्वार्टरली नंबर्स आए हैं चौंकाने वाले हैं। और दोस्तों ये ब्रेकआउट दे चुका है। इवन देखिए, अगर आप 2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी, बताया था कि कभी भी ये स्टॉक भाग सकते हैं। और गाइस आज इसने एक ब्रेकआउट दिया, लेकिन अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से डिस्काउंटेड प्राइस में है। आप चाहें तो गाइस इसको ट्रैक करके स्टडी करके इसमें फर्दर फॉर लॉन्ग टर्म एकोमोडेशन कर सकते हैं। स्टॉक की खास बात क्या है मैं बताऊंगा, वीक पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद डिपेंड आप पे करता है कि आपको क्या लेना है। मैं बहुत सारे कमेंट्स देखता हूँ कि सर बहुत सारे स्टॉक्स का वीडियो आप बनाते हैं, लेकिन मैं किसको लूँ किसको छोड़। देखिए दोस्तों, डिपेंड आप पे करता है कि आप किसको लेंगे। मोनोपोली के बहुत सारे स्टॉक्स है, लेकिन डिपेंड जैसे बताया कि विजन आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास लिमिटेड पूंजी है तो आपको डिसाइड करना है, लेकिन मार्केट में जो विकल्प मौजूद है, जो पैसे बना रहे हैं कंसिस्टेंट बेसिस पे, गैस उसको अनदेखा करना बहुत बड़ी गलती होगी। बहुत लोग बोलते हैं कि सर ब्रेकआउट के पहले बताया करें, मैंने बताया था। और गैस इधर पे ब्रेकआउट और भी संभव हो सकता है, बिकॉज अभी तो डे वन के चार्ट में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन दोस्तों जल्दी ही वीकली चार्ट पे भी ये ब्रेकआउट देगा। और तब डाउनसाइड की बात की जाए तो बहुत ही निल है, और अपसाइड की बात की जाए तो बहुत ही ह्यूज है। FIS का बहुत ही अच्छा इसमें इन्फ्लो देखने को मिलता है। तो कौन सी कंपनी है, करती क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट सबको डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं कि मैंने थंबनेल में बोनस का नाम दिया है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर आप देखें तो इस कंपनी ने 2 बार रिवॉर्ड हम लोग किया है। जी हाँ दोस्तों, मुझे इस कंपनी में 2 बार बोनस मिला है और इसका फेस वैल्यू 10 के आसपास है। जो मार्केट में एक्सपर्ट है, जो मेरे चैनल को हमेशा फॉलो करते हैं, उनको ऑफकोर्स इनके बारे में पता होगा। लेकिन दोस्तों मैंने क्या बताया है, बहुत लोग चैनल में नए भी आते हैं, नए सब्सक्राइब किए होते हैं, तो उनको समझाना मेरा फ़र्ज़ बनता है। इस कंपनी ने दोस्तों अगर आप देखें तो 1:2 का 2 बार बोनस दिया था, 2019 में, 2021 में। वरना गाइस इसका प्राइस ऑफ कोर्स डबल होता है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अभी भी फेस वैल्यू 10 के आसपास है। आने वाले कल में जिस हिसाब से कंपनी बोनस दे रही है, रिवॉर्ड कर रही है, जिस हिसाब से कंपनी स्प्लिट भी प्लान कर सकती है, तो जी हाँ एक मोनोपोली बिजनेस है जो कभी नेवर एंडिंग बिजनेस में काम करती है और इसका हमेशा ट्रेंड चलेगा। और गाइस अनदेखी बहुत बड़ी भारी पड़ सकती है। आप देख सकते हैं गिरते हुए बाजार में भी आज हमें 2% की अपसाइड दिखाई पड़ रही थी। और इधर पे अगर आप देखें तो एकदम दोस्तों लास्ट के आवर्स में हमें एक ब्रेकआउट दिखाई पड़ रहा है और डिलीवरीज भी काफ़ी प्रॉमिसिंग देखने को मिल चुकी है। कहूँगा दोस्तों स्टॉक के बारे में, इनके काम काज के बारे में, बिकॉज स्टॉक मार्केट में याद रखिएगा आप बिजनेस को एक बार पढ़ना सीख जाते हैं तो भाई आप अपने आप कॉन्फिडेंटली उसको उठा सकते हैं। मैं इसका बेस्ट बाइंग लेवल बताऊंगा, बिकॉज अगर आप देखें तो गाइस पूरा जनवरी का महीना से इसने 33% का रिवॉर्ड दिया है, जहाँ पे इनके सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। ये गाइस हमें ठीक ठाक परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ जा रहे हैं। इसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आप देखें 2019 से ही इनकी IPO की लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी और मैंने इसको बहुत बार कवर किया है और बताया भी है कि ये सब स्टॉक जनरली बहुत ही कम गिरते हैं। सेम दोस्तों रिलैक्सो का चार्ट पैटर्न में भी मैंने आपको समझाया था। अगर आप देखें तो कंसिस्टेंट विल कटर है, मतलब इसमें आपको बहुत ज़्यादा अडानी की तरह तो मज़ा नहीं आएगा, हमेशा तो अपोजिट नहीं लगाएगा, लेकिन गिरता बहुत कम है। कोविड पेंडेमिक हुआ था, अगर आप देखें तो बहुत ही कम गिरा था, जहाँ पे दूसरे अच्छे स्टॉक 50% डाउन थे। गाइस इसमें 25 से 30% करेक्शन आया था, उसके बाद रिकवरी भी हुई और उसके बाद फिर से ये अपने वर्ज पे है। और कभी भी दोस्तों ये अपना मंथली और वीकली टाइम का जो टाइम फ्रेम है उसमें ब्रेकआउट पॉसिबल करवा सकता है। तो जी हाँ बहुत ज़्यादा डाउन साइड इस स्टॉक में बहुत ही कम मिलता है, लेकिन अपसाइड की बात की जाए तो गाइस ये आपको हर साल 26 से 30% के आसपास डिलीवर करते रहता है। कौन सा स्टॉक है आप देख सकते हैं कि वरुण बेवरेज लिमिटेड। आपको पता होगा गाइस मैंने बहुत बार VBL को कवर किया है और बताया भी है कि VBL मोनोपोली में बहुत ही शानदार कंपनी है। और इंडिया का जो मार्केट अगर आप देखें तो उसमें बेवरेजेस कभी डाउन नहीं होते हैं। तो भाई एक बार फटाफट इसके एक बार फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं और उसके बाद बिजनेस क्या करती है उसको भी दोस्तों एक बार डिस्कस कर लेंगे। इस वरुण बेवरेज की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों एक ऐसी कंपनी है जो की प्लेयर है किसमें, बेवरेज इंडस्ट्री में, and one of the largest franchisee of PepsiCo in the world outside USA. The company produces and distributes a wide range of
कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स एज वेल एज लार्ज सिलेक्शन ऑफ नॉन कार्बोनेटेड। तो गाइस आप देख सकते हैं कि आपको बताया कि कोको कोला एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है और दूसरों पेप्सी को, ये दोनों कंपनी ही अपने आप में ही बिजनेस मोड क्रिएट करती है। लेकिन यस, मार्केट में डिमांड की वजह से अगर आप देखें तो कोक का जो डिमांड है वो थोड़ा हमें हाई देखने को मिलता है, लेकिन पेप्सी भी बहुत ही मजबूत देखने को मिलती है। और दोस्तों ये सब इनके प्रोडक्ट्स हैं, आई होप आपको इसके बारे में पता होगा। अगर आप देखें तो पेप्सी हो गए, ट्रॉपिकाना हो गए, माउंटेन ड्यू हो गए, एक्वाफिना हो गए, सेवन अप हो गए, मिरिंडा हो गए, गाइस सब इनके प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या भारत में इनका डिमांड कभी खत्म हो सकता है? ऑफ कोर्स नहीं दोस्तों, भारत में खाने पीने का जो चीज़ वो कंपनी बनाती है जिसमें बिजनेस मोड होता है वो सब कंपनी हमेशा अच्छा करती है, और यही मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कंपनी फेथ रखें, देखिए कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, कौन सी कंपनी मोनोपॉली है, कौन सी कंपनी में कंसिस्टेंट ग्रोथ है। तो गाइस इसमें आने वाले कल में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हमें दिखाई पड़ता है, और ये सब बिजनेस नेवर एंडिंग है। कोविड पैंडेमिक की वजह से इनके सेल्स डाउन हुए थे, बट दोस्तों इनके प्रॉफिट भी बहुत चौंकाने वाले थे, जिसकी वजह से इसने 800 का जो लेवल है फिर से रिक्लेम कर लिया है। आप देख सकते हैं कि आज के दिन अच्छी खासी रैली के बावजूद भी इसमें 50% के आसपास डिविजन को मिल रही है। ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो 918 का स्टॉक है अभी भी दोस्तों, इसमें एकदम 20% कमाने का मौका बन सकता है। अगर आप इसको दिवाली तक या फिर उससे होल्ड करते हैं, फिर लाइफ टाइम होल्ड करते हैं, तो भाई आपको ये कंपनी बहुत रिवॉर्ड कर सकती है। मैंने बताया कि मुझे 2 बार बोनस मिला और इसके पहले भी मैंने इसको बहुत बार कवर किया था। आई होप आपको याद होगा, अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक बार देख लेते हैं कंपनी का साइज़ क्या है। मार्केट कैप की बात की जाए 34,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, मतलब कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। अगर आप देखें दोस्तों स्टॉक का, अगर आप ऑल टाइम हाई देखें तो 919 के पास है, लेकिन दोस्तों इसमें बोनस की न्यूज़ की वजह से कुछ ज़्यादा भाग गया था। लेकिन करंट मार्केट प्राइस की बात की जाए तो 800 के ऊपर देखने को मिल रहा है, और धीरे धीरे दोस्तों ये रेंज पे जा रहा है। और अगर आप देखें स्टॉक का पी 61 के पास हमें दिखाई पड़ता है। आरओसी अगर आप देखें तो जी हाँ दोस्तों, आरओसी आपको उतना अच्छा दिखाई नहीं पड़ेगा, बिकॉज इनके सेल्स काफ़ी डाउन थे, प्रॉफिट भी डाउन थे। फिर भी गैस इनके जो आरओई हैं हमें 12 के आसपास, 11 के आसपास देखने को मिल रहे हैं, जो पहले 12 से 15 के आसपास हैं, जो अपने आप में ठीक ठाक थे। इनके मोनोपोली टैग की वजह से अगर आप देखें तो फेस वैल्यू गैस अभी भी 10 के आसपास दिखाई पड़ जाता है। एक बार दोस्तों देख लेते हैं कि इसमें प्रोमोटर होल्डिंग क्या देखने को मिलती है। प्रोमोटर्स के पास गैस 65% के आसपास स्टेक है, मतलब प्रोमोटर के पास मैक्सिमम स्टेक देखने को मिलता है। एफआईएस की बात की जाए तो गैस उनका स्टेक अगर आप देखें 20% के आसपास है। डीआईएस ने भी अच्छा खासा माल लिया हुआ है। अगर आप दोनों को मिला दें, एफआईएस, डीआईएस और प्रोमोटर को, तो 90% जो ऊपर जो स्टेक है वो गैस हमें स्ट्रॉन्ग हैंड में देखने को मिल रहा है। बात की जाए पब्लिक की तो उनके पास महज 7% का स्टेक है, बट फिर भी दोस्तों इनके पास जो स्टेक है पब्लिक के पास वो काफ़ी शानदार है। ऐसी सब हो गई अच्छी पॉइंट। अब थोड़ी बुरी पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप देखें तो कंपनी के रिजर्व में काफ़ी इजाफा देखने को मिला है, लेकिन यस कंपनी के पास बोरोइंग्स भी है, लेकिन बोरोइंग्स इनके पहले से बहुत कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, ये सब हाई पूंजी वाले स्टॉक हमें देखने को मिलते हैं। इन सब को ऑपरेट करने के लिए काफ़ी पूंजी की आवश्यकता होती है, लेकिन कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। और मेरे हिसाब से गाइस, अगर आप इसको ट्रैक करते हैं, इसको वॉच करते हैं और मोनोपोली में अच्छी कंपनी को डालना चाहते हैं जो बिजनेस मोड क्रिएट करे। इसके पहले को पता है कि मैंने जुबिलेंट फूड को कवर किया था, और उसके बाद शेयर प्राइस कितना रॉकेट हो गया। तो सेम दोस्तों ये भी अगर बिवरेज से अगर आपको कोई पसंद है तो चाहे तो इसको स्टडी आराम से कर सकते हैं। जो टिकट टेप में हमें एनालिस्ट की कवरेज देखने को मिल रही है। डाउनसाइड की बात की जाए तो आने वाले फॉरवर्ड 1 साल में इसका अपसाइड अगर आप देखें तो 20% के आसपास दिखाई पड़ता है। मीडियन पे भी गया तो 10% रिटर्न डिलीवर करेगा। अगर आप देखें इनके लो की तो जी हाँ दोस्तों, लो बहुत ही कम दिखाई पड़ता है। 3% का डाउनसाइड है, ऐसा एनालिस्ट का मानना है, जो कि टिकट टेप के प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। सब देख सकते हैं कि धीरे धीरे सही, लेकिन ये कंटिन्यूसली भागता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर आप सपोर्ट लाइन खींचें तो आप देख सकते हैं कि इधर पे एक बहुत अच्छा मौका था, और गैस मैंने बताया भी था कि इधर पे आप चाहे तो स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। उधर पे भी हमें स्विंग ट्रेड में अच्छा खासा मुनाफा हुआ। अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली गैस एक अप ट्रेंड वाला स्टॉक देखने को मिलता है, और जल्दी ही दोस्तों ये ब्रेकआउट देगा। और एक बार ये सफल होता है तो जी हाँ, प्रीवियस जो इनके हाई देखने को मिल रहे थे, जो बोनस के पहले होता है कि स्टॉक को पम्प कर दिया जाता है, तो आने वाले कल में ये कंपनी आपको ज़रूरी रिवॉर्ड कर सकती है। अगर आप देखें वीकली चार्ट में भी कंपनी कंटिन्यूसली परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़ती है। वैसा नहीं है कि स्टॉक का प्राइस हमेशा भागता है। अगर आप देखें भागता है और गिरता भी है, तो उधर पे हमें डिप कंसिडर करना चाहिए। तो अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो मेरे हिसाब से अगर आप सीएमपी से होके नहीं है, चूँकि काफ़ी भाग चुका है, आप 800 का नीचे ड्रॉप का इंतजार कर सकते हैं। अगर 800 के नीचे मिलता है 790 780 के आसपास, तो गाइस फॉर लॉन्ग टर्म इसको धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। और लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। 10 का फेस वैल्यू है, तो आने वाले कल में आपको रिवॉर्ड जरूर दिखा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने इसे पोजीशन बनाया हमारे वीडियो से तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसको रखे हुए हैं तो नेवर वाली कैटेगरी में रखिए। कंपनी बहुत ही शानदार है, और हर साल दोस्तों आपको 50% रिटर्न दे या फिर ना दे, लेकिन 20 से 25% का रिटर्न जो है ये कंपनी आराम से निकाल के आपको दे सकती है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग भी है। आप चाहें तो स्टडी करके फर्दर बेवरेज वाली कंपनी में इसको आराम से सो सकते हैं। आई होप दोस्तों मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट से ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।